उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव बीरगाम में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही अर्जुन में कुछ अलग बात थी। वो आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर सोचता, क्या मैं भी एक दिन इतना ऊंचा उड़ सकता हूं? लेकिन गांव में ऐसे सपने देखना मजाक का विषय था। अर्जुन के पिता सोमदत्त खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और मां शांति घर के काम के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करती थीं। पढ़ाई के नाम पर अर्जुन के पास सिर्फ एक पुरानी किताबों की झोली थी और एक टूटी हुई स्लेट, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो एक दिन वैज्ञानिक बनना चाहता था। गांव के स्कूल में जब भी कोई नया अध्यापक आता, वो हमेशा अर्जुन की लगन और सवालों की गहराई देखकर हैरान हो जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, प्रगति योजना नाम से। सरकार के कुछ अधिकारी आए थे और एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्रों से गणित और विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। अर्जुन ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, वो भी बिना झिझक के। अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अर्जुन को देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ने का प्रस्ताव दिया। परिवार के लिए यह सौभाग्य की बात थी, लेकिन चुनौती भी। मां ने अपनी चूड़ियां बेचीं, पिता ने अपने खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखा और अर्जुन शहर की ओर रवाना हो गया। पहली बार शहर का जीवन बिल्कुल अलग था। यहां बच्चों के पास मोबाइल, टैबलेट और चमचमाते जूते थे और अर्जुन के पास सिर्फ सपने और संघर्ष। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन में स्कूल जाता और रात को होटल में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता। उसी स्कूल में पढ़ती थी अनवी, एक अमीर घर की होनहार लड़की। शुरू में अर्जुन और अनवी के बीच कोई मेल नहीं था। अर्जुन खुद को हमेशा छोटा और अलग महसूस करता था, लेकिन अनवी ने कभी उसकी आर्थिक स्थिति को नहीं देखा। वो उसकी प्रतिभा को पहचानती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। अनवी अक्सर अर्जुन को किताबें देती और जब कभी वो थक जाता तो कहती, तू हार नहीं सकता अर्जुन, क्योंकि तूने खुद को खुद से बड़ा बनाया है। इस दोस्ती ने अर्जुन की जिंदगी में उम्मीद का नया सूरज उगाया। एक दिन होटल में काम करते हुए अर्जुन फिसलकर बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ महीनों तक तुम्हें आराम करना होगा। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह परीक्षा के समय के बेहद करीब था, लेकिन अनवी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने अर्जुन के लिए नोट्स बनाए, ऑनलाइन वीडियो भेजे और हर रात फोन पर उसे पढ़ाती। अर्जुन ने दर्द को सहते हुए परीक्षा दी और पूरे राज्य में टॉप किया। अब अखबारों में उसका नाम था। गरीब किसान का बेटा बना, राज्य का होनहार छात्र। इस सफलता के बाद अर्जुन को ईस्ट दिल्ली में दाखिला मिला। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। छुट्टियों में वह गांव लौटता, बच्चों को पढ़ाता और खेतों में काम करता। वर्षों की मेहनत और अनवी की दोस्ती का नतीजा ये हुआ कि अर्जुन को नासा में रिसर्च फेलोशिप मिली। अमेरिका जाते समय उसने एक आखिरी बार गांव की मिट्टी को चूमा और कहा, यहीं से मेरी उड़ान शुरू हुई थी। 5 साल बाद अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन उसने न तो अनवी को भुलाया न गांव को। उसने गांव में एक विज्ञान शिक्षण केंद्र खोला, डॉ. अर्जुन विज्ञान संस्थान, जहां मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक दिन उसी गांव में एक बच्ची, कविता, उसी शिक्षण केंद्र में बैठी थी और पूछ रही थी, सर, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूं? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम मुझसे भी बड़ी बन सकती हो, अगर तुम सपने देखना ना छोड़ो। और वहां खड़ी अनवी, अब डॉ. अनवी, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, गर्व से उसे देख रही थी।